खूनी हवेली और आत्माएं। शहर से दूर एक घने जंगल के बीच एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग खूनी हवेली के नाम से जानते थे। कहते हैं वहां रात को अजीब सी चीखें सुनाई देती हैं, खिड़कियां अपने आप खुलती बंद होती हैं और कभी कभी किसी औरत के रोने की आवाज भी आती है। किसी की हिम्मत नहीं थी उस हवेली में जाने की, लेकिन रिया को भूत प्रेत की कहानियों पर कभी यकीन नहीं था। वह एक पत्रकार थी और उसे ऐसी जगहों पर जाकर सच्चाई सामने लाने में मजा आता था। जब उसने खूनी हवेली के बारे में सुना तो वह अकेली ही वहां जाने को तैयार हो गई। बस एक रात उसने सोचा, और फिर मैं लोगों को दिखा दूंगी कि ये सब सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां हैं। रिया शाम को 5 बजे हवेली पहुंची। हवेली की दीवारें काली पड़ चुकी थीं, खिड़कियां टूटी हुई थीं और हर कोने से सड़ांध आ रही थी। लेकिन सबसे डरावनी चीज थी हवेली के दरवाजे के ऊपर बना एक अजीब चेहरा, जैसे कोई हमेशा वहां से देख रहा हो। रिया ने कैमरा ऑन किया और अंदर दाखिल हुई। हवेली के अंदर सन्नाटा था। हर कदम पर फर्श चरमरा रहा था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटकी थीं जिनके चेहरे मिट चुके थे, लेकिन आंखें अभी भी जैसे उसे घूर रही थीं। रिया ने पहला कमरा खोला। एक पुरानी झूला कुर्सी धीमे धीमे हिल रही थी, जबकि वहां कोई नहीं था। हवा की वजह से होगा, रिया ने खुद को तसल्ली दी। रात जैसे जैसे गहराती गई, हवेली की हवाएं और डरावनी होती गईं। रिया को लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन जब वह मुड़ती वहां कोई नहीं होता। तभी उसे एक दरवाजा दिखा जो आधा खुला था। वह अंदर गई तो देखा कमरा खून से सना हुआ था। दीवार पर लिखा था, हम अभी भी यहीं हैं। तभी अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रिया चिल्लाई, दरवाजा खींचा, लेकिन वह नहीं खुला। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह डर के मारे पलटी। वहां एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, आंखों से खून बहता हुआ। रिया चीख पड़ी, तुम कौन हो? औरत की आवाज गूंजने लगी, हम वो हैं जिनका खून इस हवेली ने पिया है। हर रात एक नई आत्मा यहां कैद होती है। आज तुम्हारी बारी है। रिया कांपने लगी। वह समझ गई कि यहां कुछ भयानक सच छिपा है। उसी समय उसे एक पुराना अखबार दिखा जो फर्श पर पड़ा था। उसने पढ़ा, 1948 में इस हवेली में एक रईस जमींदार ने 13 लड़कियों को जिंदा दीवारों में चुनवा दिया था। वे सब उसकी हवस का शिकार बनी थीं। उसके बाद से यह हवेली बंद है। रिया को सब समझ आ गया। वह लड़कियां अभी भी इस हवेली में थीं, आत्माओं के रूप में। लेकिन रिया ने हार नहीं मानी। उसने जेब से गंगाजल की छोटी शीशी निकाली जिसे उसकी दादी ने जबरन साथ भेजा था, यह कहकर कि जहां भी जा इसे हमेशा पास रखना। रिया ने जैसे ही गंगाजल उन आत्माओं पर छिड़का, हवेली कांपने लगी, दीवारें चटकने लगी, औरत की चीखें गूंजने लगी। तूने हमें मुक्त कर दिया, लेकिन वो फिर लौटेगा। तभी दरवाजा खुल गया और रिया दौड़कर बाहर निकल आई। सुबह होते ही उसने पूरा वीडियो और सबूत अपने चैनल पर डाला। शहर में खलबली मच गई। लोग डर गए, लेकिन कुछ लोग हवेली को गिराने की मांग करने लगे। सरकार ने आदेश दिया और कुछ दिनों में खूनी हवेली को तोड़ दिया गया। लेकिन रिया को आज भी कभी कभी सपनों में वही औरत दिखती है, कहती है, हमें मुक्ति तो मिल गई, पर वो अब तुम्हारे पीछे